लगभग आधा लोग बकरी पालक हैं, भले ही 2 बकरी है चाहे 4 ही बकरी है। और सबसे बड़ा खास बात कि इस बैच में 4 लोग ब्लॉक से जुड़े हुए हैं। 2 तो सरपंच हैं, एगो वार्ड है, एगो सस्ता भी है, जेलर भी, जेलर। बुद्धिजीवियों से हमेशा जो है ये मैंने सुना है कहते हुए कि वर्तमान से ही भविष्य को खरीदा जाता है, यानी कि अपने भविष्य निर्माण के लिए आपको वर्तमान में कीमत चुकानी होती है। और ये जो कीमत आप चुकाते हैं अपने कड़े परिश्रम का चुकाते हैं, अपने संघर्ष का चुकाते हैं। आज जो ये मेरे पीछे लोग आप देख रहे हैं ना, अपना भविष्य निर्माण के लिए आज ऐसे ही कीमत चुका रहे हैं। जो बिहार की राजधानी पटना में 5 दिन से अपना घर छोड़ के, अपना सुख वैभव त्याग करके यहाँ पर 5 दिन से और रात से लगातार ट्रेनिंग ले रहे हैं बकरी प्रशिक्षण का। और ये जो बकरी पालन का जो ट्रेनिंग है पटना में सुधीर सर के सौजन्य से होता है, जो कि एक जागरूकता अभियान का हिस्सा है। सुधीर सर एनिमल हेल्थ वर्कर हैं जो सरकारी मान्यता प्राप्त हैं और ये पूरे देश भर में जागरूकता अभियान चलाते हैं, जिसके तहत समय समय पर आयोजित की जाती है बकरी पालन का प्रशिक्षण, जो कि 5 दिन का होता है और पटना में 2 बार आता है। तो सबसे पहले तो मैं सुधीर सर का ही वेलकम करना चाहूंगा। इन छात्रों से तो बाद में परिचय करूंगा, गुरु का हक पहला होता है। और देखिए इनके वेलकम में सब लोगों ने ताली बजा दिया। जी जी सर, आपका भी स्वागत है मेरे स्टूडेंट लोगों के बीच में। जी, पहला सवाल तो ये पूछूंगा सर कि हम लोग भी जब क्लास में पढ़ते थे तो मास्टर साहब के सामने जो है तेज बच्चा होता था, गौर बच्चा होता था, मंद बुद्धि वाला होता था। तो भाई मास्टर वही जो सबको पढ़ा ले, आपको कैसे, चूंकि इसमें सबकी जो स्पीड है सामान्य तो नहीं होगी, कभी आपको ऐसा भी पाला पड़ता होगा, कोई तेज कोई कम तेज, कोई एकदम जो है ठेला गाड़ी, कैसे हैंडल करते हैं? बिल्कुल आप सही क्वेश्चन पूछे हैं। तो करते क्या है कि पहला दिन इंट्रोडक्शन में ही धीरे धीरे बातचीत के क्रम में ये आभास हो जाता है कि कौन कम पढ़ा लिखा, पूछिए लोग से, पढ़ाई लिखा सबसे पहले पूछते हैं। अच्छा तो हमको पढ़ाई से आपका डिग्री से मतलब नहीं, आईक्यू लेवल चेक कर लेते हैं। अच्छा जी। और जिनका आईक्यू लेवल एवरेज होता है उनको हम पकड़ते हैं, और तेज वाले तो ऑटोमेटिक सीख जाते हैं जब उनको पकड़ लेते हैं। और इस बैच में भी काफी लोग ऐसा है कि तेज आईक्यू वाले हैं, कुछ कम आईक्यू वाले हैं, कुछ लोग 1-2 ऐसे भी हैं जो कि घोर अंधविश्वास में जी रहे थे। घोर अंधविश्वास में? हाँ, घोर तो ट्रेनिंग में जागरूक क्या करते हैं, अंधविश्वास को ही मिटाना होता है। यहाँ तक कि हमें जैसे सर एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल में कोई बीमारी गांव में फैलता है तो लोग सोचते हैं कि दैवीय प्रकोप है, भूत प्रेत है। यहाँ तक कि मजाक में लोग को हम बोल दिए पहले, वो सब चीज नहीं बताया कि ऐसा है कि हमारे एक मित्र हैं तांत्रिक है, तुम लोग पैसा दो। तो कुछ लोग पैसा निकाल के दे भी दिए। हाँ जी बिल्कुल। तो हम समझ, हाँ तो समझ में आ गया कि लेवल क्या है। हाँ, समझ गए कि लोग घोर अंधविश्वास में जी रहा है। तो फिर सबका हम कारण बताए, इसका क्या उपाय किया जाए, कैसा ना हो, वो सब चीज बताए। अरे वाह। और मैनेजमेंट वर्क तो काफी लोग इसी तरह जान जाते हैं बताते बताते। और बीच बीच हम टेस्ट भी लेते रहते हैं। और जिनका आईक्यू का लेवल कम रहता है, अगर टेस्ट में नहीं बताते हैं, उनको नहीं डांटते हैं जी। और जिनका हम समझते हैं कि आईक्यू लेवल अच्छा है, अगर टेस्ट में फेल होते हैं तो कितना रिलाई करते हैं यही लोग बताएंगे। मैंने क्या उनको होता है, मारते तो नहीं है लेकिन उनका क्या करते हैं, क्योंकि उनसे एक उम्मीद रहता है, ठीक ना जी जी जी। और बोलने का मेन मकसद ये रहता है कि क्लास में आप लोग एकाग्रचित रहें और हमारी बातों को ध्यान से सुने और बिल्कुल बकरी में ही खो जाएं। कभी कभी तो लोग ऐसा बोलते हैं कि सर आपका क्लास का माहौल ऐसा रहता है कि हम 5 दिन में घर में क्या बिल्कुल भूल जाते हैं, बिल्कुल यहाँ बकरी में ही, दिन है तो बकरी, रात है तो बकरी, वही सोचते रहते हैं। मतलब बकरी को जीना, बकरी को सोना, बकरी को खाना पीना। तो बिल्कुल माहौल ऐसा ही होना चाहिए कि आप जो आए हैं बिल्कुल बकरी में माहौल हो जाए, तो ऐसा होना चाहिए। तो देखिए शिक्षक के पास भी जो है ऐसी ऐसी क्वालिटीज ना रहे ना तो कितनो तेज बच्चा रहे पढ़ेगा नहीं। तो यही लोग बताएंगे कि क्या होता है। अब शुरू करते हैं सर थोड़ा सा परिचय का भी कार्यक्रम, और शुरुआत सर आप ही से करते हैं। सर क्या नाम हुआ सर आपका? जी अविनाश कुमार। कहाँ से हैं? जहानाबाद से। बगल वाले एकदम सर भी तो जहानाबाद के। आप सर? अररिया से हैं। अररिया जिला? जी जी। अच्छा, आपका? औरंगाबाद। औरंगाबाद। सब बिहार वाले। आप सर? जी अररिया से हैं। अच्छा, पूरा परिचय दी। ब्लॉक में क्या है सर आप? SRP है। अच्छा वाह, क्या बात। आप सर? जी अररिया से हैं। अररिया से आए हैं। अररिया भी तो काफी दूर पड़ जाती है यहाँ से। आप सर? मैं नजर रिजवान किशनगंज बिहार से। किशनगंज, वो भी काफी दूर है। जी, वेस्ट बंगाल के बॉर्डर पे है। ऐसे अभी कुछ करते हैं? मैं मैकेनिकल इंजीनियर था जी। अब ये कर रहा गुड हूँ। फार्मिंग। जी, गुड फार्मिंग का जो इंस्पिरेशन मिला वो कहाँ से मिला? सर ये बचपन से रुचि थी जी। हाँ, मेरी बचपन से रुचि थी और ये है कि मैं 2 साल से प्रैक्टिकल कर रहा हूँ, तो अब मैं
जब इसे फॉर्म की शक्ल देना चाह रहा था तो मैंने सोचा एक बार ट्रेनिंग के लिए सर से शुरू कर चुके हैं। जी अरे वाह, तब तो मेरे पास बहुत अभी बढ़िया, बहुत बढ़िया। 15 मौका मिला हैं। तो जरूर आऊंगा सर। बिल्कुल सर, और किशनगंज ड्राइवर बिहार। राजस्थान से आए हैं, बिहार सर से आप भी थोड़ा आगे आए, राजस्थान से। वाह, क्या नाम हुआ सर? साजिद अली फ्रॉम राजस्थान में कहाँ से? राजस्थान कोटा। बकरी पालक हैं या फ्रेशर हैं? फ्रेशर हैं, अभी सीख रहे हैं। वाह, वो कोटा फैक्ट्री जहाँ से लोग IITN और बड़े-बड़े शिक्षण संस्थान में जाते हैं, और उम्मीद करता हूँ कि आप वहाँ पे नाम रोशन करें। बकरी फार्म खोलने का कुछ जी, इरादा बिल्कुल वगैरह रोशन कर लिया? करेंगे। जी, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है मेरा भी वहाँ पे। अच्छा सुधीर सर, जो अभी बता रहे थे क्लास में, वो सब वो तारीफ तहजीबें तारीफ और तमीजें सब मेंटेन हो जाती मेंटेन होती हैं, सब मेंटेन होती हैं। हैं? चलिए आप सर। मेरा नाम राकेश कुमार सिंह हुआ। जी। मैं गांधी के कर्म भूमि अच्छा, चंपारण से अच्छा। चलकर सुधीर सर के पास हाँ, स्पेशली आपका हम्म, यूट्यूब चैनल देखने के बाद जी। मैं इनका नंबर लेकर और इनके पास ट्रेनिंग लेने के लिए आया हूँ। वाह, मेरे पास ऑलरेडी सेट तैयार है। यहाँ से जाने के बाद पहला काम बकरी खरीदना और बकरी पालना है। सही बात है। वो चेहरे पे तेज सर दिखाई दे रहा है, आपका जो एक एनर्जी है वो ऐसे ही समझ में आ रहा है कि आप जरूर सफल होइएगा। और पूर्वी चंपारण या पश्चिमी चंपारण? पूर्वी चंपारण, पहले जगह का नाम मोतिहारी। बताइए। मोतिहारी के हैं? मोतिहारी। अरे क्या बात है। मतलब उसके मोतिहारी- नजदीक तक आप पहुँचे, मोतिहारी में भी आप गए हुए हैं। तो चंपारण का भाई हम लोग मीट जो है वो भी खाएंगे चंपारण आपके हांडी यहाँ आप एकदम बिल्कुल। चलिए ऐसे भी चंपारण हांडी फेमस है, पूरा पटना में भी ब्रांड बन मिलता गया है अब तो। और दिल्ली में भी मिलता है, जहाँ खोजेगा वहाँ मिलता है। चलिए बहुत 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 अच्छा सर, आएंगे। आप सर? एमडी सद्दाम हुसैन, साहेबगंज, झारखंड। साहेबगंज झारखंड से हैं यस, आप? यस। अरे वाह, आप फ्रेशर हैं, बकरी पालक हैं? फ्रेशर में भी। फ्रेशर हैं। आप सर? औरंगाबाद से सर। औरंगाबाद से हैं? यस क्या सर। नाम हुआ? धर्मेश सिंह। रमेश सिंह। आप सर? मैं सर औरंगाबाद से रफीगंज प्रखंड जी। ग्राम सैफगंज से हूँ। हम्म। और मेरा बकरी 15 हम 4 महीना पहले ले लिया है। अच्छा, ले और लिया है? बहुत जो है कि से उत्सुकता मेरे पास है। हाँ, हम 100 बकरी करके और 5 गो के रोजगार भी देंगे। वाह, और बहुत सुधीर बढ़िया भाई, सर जी से जी। हम क्या ट्रेनिंग ले ले, इसी के लिए आए हैं जी। कि हम ट्रेनिंग लेकर और 10 गो व्यक्ति का 5 गो व्यक्ति का हम तत्काल में साल भर के अंदर हम ट्रेनिंग माने मजदूरी सही बात। देंगे और उत्सुकता से रखेंगे। बहुत बढ़िया। जो सोचेगा उसी से होगा, क्योंकि कोई भी चीज पहले दिमाग में बनती है, बाद में जमीन पे बनती है ना सर? सही कहा ना? तो सोचने के लिए सर बहुत बहुत लोग सोचते नहीं है। जिस तरह से आप सोचेंगे, तो हमारे पूर्व राष्ट्रपति जी ने भी बोला था कि जो है विचार ही कर्म में तब्दील होता है ना? तो थॉट्स जो है आने चाहिए, तब वो एक्शन में बदलेंगे और ड्रीम हमारे पूरे होंगे। आपका परिचय क्या है? मोहम्मद नसीम। अच्छा। मेरा पूर्णिया ये डिस्ट्रिक्ट हो रहा है। हाँ, लगता है कि आप इसमें सबसे कम उम्र के आप ही हैं। जी। डांट उठ खाए हैं सर से? कैसा बच्चा था सर, ये बताइए जरा इनके बारे में। नहीं खाए हैं। अच्छा, डांटते वाटते भी हैं सुधीर सर? क्या कि है बड़े ये भड़काऊ आदमी, बर्दाश्त करते नहीं है, बड़ी झाड़ देते हैं। जो लोग फोन करते होंगे इनको कभी कभी इरिटेट होके तो समझ रहे होंगे कि सर का मिजाज कैसा रहता है, अचानक से बम फूटता है कैसा अभी कुछ है? सच्चाई इसी तरह थोड़े जी। इसी तरह थोड़े ही डांटते हैं। जब उतना नहीं, लगन शिक्षक तो लगन गलती पे ही डांटेगा। लगन से पढ़ाते हैं, आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, दिमाग कहीं और है, तो उस पर तो टेस्ट लेंगे तो हम बोलबे करेंगे। ये लोग कुछ लोग करते क्या है, रात में बोलते हैं रात में भी आप लोग पढ़िए, तो नहीं पढ़े। हाँ, देखिए इनका तारीफ किया जाए। जी, आप जी पढ़ते थे? जी, मैं डेली जब भी हम सुबह और शाम दोनों टाइम हम इन लोग के बीच में आते हैं, आए देख रहे हैं, कोई पलट रहे हैं, तो रात में भी सर पढ़ाने लगते हैं आप? पूछेगा तो कोई नहीं बताएंगे। जी, चेकिंग करते हैं। करने आते हैं। चेकिंग करते हैं? जी, चेकिंग में हम बराबर सर से और शाम दोनों टाइम। और चेकिंग में गलती पकड़े जाएंगे तो डांटबे करेंगे। वो कुछ तो लोग क्या कर, जरूरी। हाँ, तो भाई देखिए, ये पढ़ाई जो है ना, ये कोई हाई स्कूल का परीक्षा नहीं है कि इस बार फेल करके तो अगला बार फेल देंगे। ये पढ़ाई के विश्वास पर लोग पूंजी लगाते हैं। बिल्कुल, ये भविष्य बनाने की और पढ़ाई। ये जो लोग भी आए हुए हैं मेरे ऊपर विश्वास करके आए हुए हैं, जी, बिल्कुल। यदि पूंजी लगा दिए और डूब गया, यदि गरीब है तो कितना खड़ेगा, पैसा वाला भी है तो आपका हिम्मत टूट जाएगा, दोबारा नहीं कीजिएगा। हाई स्कूल का परीक्षा नहीं कि आप दोबारा बैठिएगा। सही बात है। इसीलिए चूंकि हम काफी संघर्ष करके इस मुकाम तक पहुंचे हैं, पैसा का दर्द क्या होता है वो हम समझते हैं। तो पूछिए, डांटते थे, ये भी बोलते थे, यार हम तुमको मारेंगे नहीं, तुमको बकरी मारेगी, तुम्हारी बकरी मारेंगे तुम हाँ, यही बोले हुए हैं ना। यदि यहाँ गलती करोगे तो हम कुछ नहीं है, तुम्हारी बकरी तुमको मारेगी। बकरी तुमको झापड़ नहीं क्योंकि मारेगी। सर के साथ घूमते हैं सर, बिहार स्टोरी की टीम जाती है, बहुत हम लोग को भी तकलीफ होता है जब जाओ गरीब किसान के यहाँ, पता चलता है कि उसके 10 बकरियां मर गई, 20 बकरी मर गई। ऐसी वीडियोस भी आते रहते हैं, हम बनाते भी हैं। और केवल एक रीजन होता है, वो जानकारी की कमी, वो प्रशिक्षण की कमी। क्योंकि देख के किसी तरह चैनल वगैरह वीडियो वगैरह शुरू कर देते हैं, लेकिन प्रॉपर बकरी पालन जो है उनसे हो नहीं पाता है। क्लास में सबसे अच्छा परफॉर्मेंस उस लड़के का था। अच्छा, क्या नाम हुआ सर आपका? शिवकांत कुमार। पढ़ाते कुछ जीके का टॉपिक आ जाता है, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन,
कितना 1 ग्राम प्रोटीन से कितना एनर्जी मिलता है, ये क्या होता है, तो ये लड़का तुरंत बता देता था। और इससे ज़्यादा पढ़े लिखे जो हैं वो नहीं बता, तो कभी बोलते हैं ये क्या पढ़े हैं जी, किस लेवल मैंने जीरो भी नहीं बता पा रहे हैं, तो इसका जीके भी बहुत तगड़ा है। वाह, बहुत बढ़िया यस सर, यस। स्टूडेंट ऑफ द बैच इन्हीं को मतलब आप घोषित कर रहे हैं। अच्छा चलिए, था, बहुत बढ़िया। लेकिन बकरी के प्रति और भी, ये अकेले नहीं, इसका बकरी से हट के भी अच्छा नॉलेज है, लेकिन वहाँ हम तक तो परिचय हुआ था ना सर? जी, हाँ। जी। हाँ, आपका? मैं सर राकेश कुमार जहानाबाद से हूँ सर। अच्छा, जहानाबाद वाले जी सर का हाँ। गाँव से। सर आप? मैं सुनील तिर्की, गांव नवापारा, पोस्ट ऑफिस सोनाजुरी, थाना लैलूंगा, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ का मूल निवासी हूँ। क्या शानदार परिचय दिया है भाई। एकदम यहाँ से सांस उठाया, एकदम सरगम की तरह जाके ऊपर छोड़ दिया। बहुत बढ़िया, और एकदम स्माइल इनकी देखिए भाई। जी। छत्तीसगढ़ का सरपंच है, छत्तीसगढ़ अपना पंचायत का सरपंच है। छत्तीसगढ़ वहाँ सरपंच भी हैं? जी, वर्तमान में भी मैं वहाँ सोनाजुरी पंचायत का सरपंच हूँ। अच्छा, सरपंच लोग का दायित्व तो क्या होता है, थोड़ा सा ये भी हमारे व्यूअर्स को बता दें। जितना भी काम आता है, जी। जो केंद्र से भी, जो एरिया जैसे विधायक का काम, सब कुछ हम लोग अपने जमीनी स्तर में कराते हैं। अरे वाह। जैसे तो तालाब या हाँ। मनरेगा से भी जो काम मिलता है वाह, उसको वाह, भी वाह। कराते हैं। वाह, जी। क्या बात है। पवन जी जब पूछते जहाँ तक हमें पता है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में भी बहुत बार गए हैं, हो सकता है कि 100% पता ना हो, बिहार में जो सरपंच है इनका काम न्यायिक वाला है, विवाद को सुलझाना। यहाँ पे वो हाँ झगड़ा सलटाने का काम होता है। सरपंच और उनसे ही पूछ लीजिएगा। और छत्तीसगढ़ में क्या है ना, जो हमारे मुखिया जो काम कराते हैं, उस काम को वहाँ सरपंच लोग कराते हैं, शायद कुछ ऐसा है, कंफर्म नहीं है। जो है अधिकार बदल गए। जैसे एक जो बताए, हाँ। अब देखिए एक सरपंच अभी बिहार वाले। अरे वाह सर, आप कहाँ के हैं सर? जी, बाढ़ मुबारकपुर, जी। पटना डिस्ट्रिक्ट में आता है। जी जी। बस न्यायाधीश एक तरह से जो भी लड़ाई झगड़ा है ना, उसी को सुलझाना समाज के अंदर। वो नहीं माने तो फिर उसको थाना ट्रांसफर कर दिया जाता है। हाँ, और बाकी जहाँ तक की बात है, हम समाज के बीच में रहे हैं, तो बकरी पालना जैसे हीन भावना से देखा जाता है ना, जी जी। हम उसको उभारना चाहते हैं कि ये बिल्कुल, कोई बिल्कुल, गलत चीज बिल्कुल। नहीं है, ये बहुत अच्छा रोजगार है गरीबों के लिए। आप सही ढंग से इसका ट्रीटमेंट करिए, सही ढंग से इलाज करिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा, अच्छी कमाई है। बहुत बढ़िया जी। छत्तीसगढ़िया सरपंच और बिहारी सरपंच जो है, दोनों का दायित्व तो समझ लीजिए। और आप सर? मैं दिनेश कुमार महतो, जी। झारखंड से हूँ। झारखंड से आए? हाँ, झारखंड में कहाँ से आए? सरायकला खरसुआ मेरा जिला है, अच्छा, तो वहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। वहाँ क्या करते हैं अभी? वहाँ अभी जॉब करते हैं कंपनी में। जब आप जॉब कर रहे हैं? हाँ, जब आपका यूट्यूब देखे हम, हम्म। तो हमको लगा इसमें कुछ सच्चाई है, हमको इसको पकड़ के चलना है। जी। तो उस आधार से हम पहले 1 साल पहले एक बकरी लिए। एक बकरी अच्छा। से उसको 5 किए हैं, ऊपर से और 2 ठो अलग अलग छोटा छोटा लिए हैं। वो अभी बड़ा नहीं लिए। एक बकरी जो लिया था देसी? हाँ, देसी लिए देसी हैं, लिया, ब्लैक अच्छा। बंगाल से जी। लिए हैं, क्योंकि देसी हम लोग का वहाँ बहुत परफेक्ट है। 1 साल में 5 तो शायद और किसी बकरी से होना मुश्किल। नहीं, अच्छा। दूसरा में नहीं देगी। जी। एक साल में कोई 5 ठो नहीं देगी। जी। तो उसके माध्यम से हम धीरे धीरे अभी बढ़ रहे हैं। अभी कितना हो गया है? अभी 1 साल से कर रहे हैं? 1 साल से कर रहे हैं, 5-6 बकरियां और 2 ठो ले लिए हैं, तो 7 गो हो 7 गया। तो 7 गो होने के कारण वहाँ से हम लोग बोले कि 7 गो से तो अभी काम नहीं चलेगा। सुधीर सर के पास थोड़ा सुधीर सर के पास थोड़ा हम लोग ट्रेनिंग कर लेते हैं, इससे हम लोग को प्रशिक्षण होगा तो हम लोग बिल्कुल आगे बढ़ेंगे। ट्रेनिंग में जो बताए सर ने, गांठ बांध के दिमाग में रख लिया ना? थोड़ा थोड़ा अगर किसी में मिस्टेक हो गया है, तो वो कॉपी में जो लिखा हुआ है ना, हाँ, कॉपी में जो लिखा गया है उसको घुमाना है, रिपीट करना है। और हम लोग तो ग्रुप वाला एक ठो ये बना लिए हैं, जिसमें सबका व्हाट्सएप ग्रुप ये किए हैं। उसमें थोड़ा थोड़ा लिख के हम लोग अपने से कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे, छोटा छोटा केस सब। तो उसके हिसाब से हम लोग चलेंगे। अभी जैसे सुधीर सर ने हम लोग को निर्देश दिया है कि ऐसे करना है, बकरी पालन में कुछ सच्चाई छुपा है, उसको फॉलो करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। बहुत बढ़िया सर, ये भी आपके बहुत अच्छे छात्र हैं, एकदम बहुत गंभीरता से समझाया भी इन्होंने आपकी बातों का। आप सर? मैं प्रहलाद कुमार चौहान, नवादा बिहार से। अच्छा, वाह प्रहलाद जी, आपकी भी स्माइल बेजोड़ है। आज पार्षद हैं? वार्ड पार्षद के साथ जिम ओनर भी हैं, और भी हमारा बिजनेस चल रहा है। बॉडी शॉडी देखिए भाई, थोड़ा करीब दिखाइए, जिम भी चलाते हैं ये। और उसके बाद अभी हमारा फार्मिंग को इंटीग्रेटेड फार्मिंग पे हमको काम करना है, और आशा है कि इसको हम बड़े स्केल पे ले जाएंगे। काहे कि हमारे पास उतना सारा जमीन तो नहीं है, बट लीज पर ले करके हम इंटीग्रेटेड फार्म का निर्मात करेंगे। बहुत बढ़िया। और उसके बाद हम जो है, बहुत सारे लोग को, जैसे आज ही लोग बोल रहे हैं कि हम किसान को जोड़ रहे हैं, तो आज मार्केट में बहुत सारा चीज़ है जो किसान लोग, अभी जैसे हम ही हैं,
बकरी स्टार्ट कर रहे हैं, बकरी पालन, तो इसमें क्या होगा कि हम लोग जो बकरी खरीदे जाएंगे इसमें बहुत सारा फ्रॉड ही होगा। तो हम इसको एक्सट्रीम लेवल पर हैवी इन्वेस्टमेंट कर करके स्टार्ट करना चाहते हैं। सो आप लोग के माध्यम से भी बुलाया जाएगा आपको भी, जब हमारा फार्म रेडी होगा तो सर को भी बुलाएंगे, सोनू सर को भी बुलाएंगे, आपको भी बुलाया जाएगा। हम आएंगे सर, आप लोग के लिए ही हम लोग सेवा में हमेशा जो है हाजिर रहते हैं। तो ये कुछ लोग थे जो अपने भविष्य निर्माण के लिए सपने संजोए हुए सोनू जी के MK गॉट फार्म पे आए हैं। ये अंतिम दिन होता है जब सर यहाँ पे प्रैक्टिकल करवाते हैं। प्रैक्टिकल जैसे सर 1 मिनट फिर कैमरा पे आएंगे, एक बार हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको बताएं प्रैक्टिकल में क्या क्या यहाँ पे आप करवाए। प्रैक्टिकल में बधियाकरण सिखाए, कैसे बधिया करना है, उम्र ज्ञात करना, देखकर अनुमान लगाना है कि बकरी एक बच्चा देने वाली है कि एक से ज्यादा बच्चा देने वाली है, ताकि खरीदते समय आप सावधानी बरतें। दूध कितना मिलेगा, इंजेक्शन हम खुद देकर अपना बताए, लोकेशन बताए कि अधिक कोई ऐसा चाहे ही इंजेक्शन देना चाहिए सर्टिफाइड पर्सन से, लेकिन इमरजेंसी में बकरी मर रही है और डॉक्टर साहब फोन पर आपको बता दिए दवाई, तो आपको तो आना चाहिए, तो इमरजेंसी वाला भी काम बताए। हाँ, और हाँ, तो ये सब चीज काफी कुछ और ये बिना सर एक दिन के प्रैक्टिकल के संभव नहीं है। और दूसरा चीज बहुत सारा केस हिस्ट्री भी बताया गया कि वहाँ पर समस्या आया था तो क्या किया गया, वहाँ पर समस्या आया तो क्या किया गया, आप लोग को इमरजेंसी में क्या करना है। और इतना तक बताया गया है कि इमरजेंसी में अपने मालिक आप बकरी के मालिक है, आपको करना है, हमारे भरोसे बैठना नहीं है। इस एक व्हाट्सएप मेरे पास आया कि सर बकरी का प्रसव पीड़ा चालू है और बच्चा नहीं दे पा रही है, तो हम लोगों को बताया कि आप अपना बगल के जो एनिमल हेल्थ वर्कर हैं, पैरावेट कर्मी हैं, उनको बुलाइए, पहले चेक करने के लिए लोगों को हम बता दिए हैं कि बच्चा फंसा हुआ है कि उल्टा है, क्या है कंडीशन चेक कीजिए, ठीक ना। प्राइमरी चीजें, हाँ, यदि फंसा हुआ है तब आपको बुलाना पड़ेगा। लेकिन यदि ये लोग हमारे भरोसे बैठ जाए कि सुधीर सर के पास फोन करेंगे, यहाँ पटना से लंबा हाथ में बच्चा निकाल देंगे, तो ये लोग की बेवकूफी ऐसा से है मेरे पास किए कर देते हैं। तो ये लोग को हम ये भी सिखाएं कि इमरजेंसी में आपको क्या करना है, क्योंकि अपना बकरी का डॉक्टर अपना पहले खुद आप हैं। इमरजेंसी में नहीं कीजिएगा फिर दूसरा तो बहुत दूर है। तो ये सब चीज सिखाया जाता है। सर बहुत बहुत शुक्रिया। और दोस्तों, जिन लोगों को भी जो है लगता है कि बकरी पालन में उतरना है और कुछ सीखना है, कुछ अच्छा करना है, कुछ बड़ा करना है, तो मेरे ख्याल से मैं भी रिकमेंड करूंगा कि आप जरूर इन चीजों को प्रोफेशनली करना सीखिए, वरना एक दिन आपको भुगतना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं सुधीर सर के साथ किसी नए एपिसोड में, किसी नए जगह पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।